कल रात को मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कोग्निजेंस लेते हुए जो देश में हॉस्पिटलों में कोविड पेशेंट्स की ट्रीटमेंट के बारे में तथा जो हैंडलिंग ऑफ डेड बॉडीज़ जो कोविड पेशेंट्स हैं उनके जो डेड बॉडीज़ हैं उनको कैसे हैंडल किया जा रहा है, इस सब मामले को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इनिशिएटिव लेते हुए 3 जजों की बेंच कॉन्स्टिट्यूट की और उसने आज मामला सुना। मामला जो सुना गया तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि इंडिया टीवी की एक रिपोर्ट आई और इंडिया टीवी की रिपोर्ट थी LNJP हॉस्पिटल दिल्ली के बारे में। उसमें यह बताया गया था कि कैसे एक ही वार्ड में डेड बॉडीज़ और पेशेंट्स को रखा जा रहा है, कोई अटेंड नहीं कर रहा है, ना कोई सलाइन ड्रिप या कुछ इस तरह की ट्रीटमेंट की जा रही है, ना कोई ऑक्सीजन सिलेंडर है। ये भी बताया गया कि दिल्ली में जो एप्लीकेशन है वेब एप्लीकेशन से कि जितने बेड की अरेंजमेंट है उससे भी आधे से कम बेड ऑक्युपाइड है, लेकिन फिर भी जो कोरोना पेशेंट्स हैं उनको जगह जगह भटकना पड़ रहा है एडमिशन के लिए। हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं मिल रहा है तो उसके बाद ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। तो ये तो स्टेट ऑफ अफेयर है दिल्ली के हॉस्पिटल्स का। इसके अलावा भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो है वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गुजरात में भी ऑलमोस्ट ऐसे ही हालात हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना था कि मई में जो है सरकारें ज़्यादा टेस्ट कर रही थी कोरोना पेशेंट्स के लिए कि कितने लोगों को हुआ है, क्या हुआ है, ये स्टेटस जानने के लिए ज़रूरी भी है। लेकिन जून में देखते हैं कि जो है जो कोरोना के टेस्ट हैं वो बहुत कम कर दिए गए हैं। सरकार ने क्यों किए हैं? ये कोई टेस्ट कम करने से कोई विपदा तो कम हो नहीं जाएगी। तो इस पर भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली जो राज्य सरकारों को निर्देश दिए हैं कि ये बढ़ाए जाएं। और इसके अलावा जो डेड बॉडीज़ की जो मिस हैंडलिंग है उस पर भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने नाराज़गी जाहिर की और कहा कि जो दिखाया जा रहा है खास करके LNJP हॉस्पिटल और दूसरे हॉस्पिटल्स में कि सही से उसकी जो है गाइडलाइंस जो भी हैं उनको फॉलो नहीं किया जा रहा और मिस हैंडलिंग की जा रही है। इस पर जैसे तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल है उन्होंने बताया कि कोविड पेशेंट्स के मामले में डायरेक्शंस इशू की गई हैं, लेकिन मीडिया रिपोर्ट से पता चलता है कि हॉस्पिटल्स भी और जो स्टाफ है वो सही से फॉलो नहीं कर रहा है उन डायरेक्शंस को। और उसमें ये भी इशू आता है कि सही समय से रिलेटिव्स को नहीं बताया जाता है, कई दिन तक वेट करना पड़ता है और जो रिलेटिव्स हैं जो और लास्ट राइट्स हैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं और डिले हो रहा है। ये सब चीज़ें वहाँ हो रही हैं। तो इन सब मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने जो है केंद्र सरकार को, दिल्ली सरकार को, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और गुजरात सरकार को नोटिस इशू किया है और स्पेसिफिकली LNJP हॉस्पिटल जो कि दिल्ली में है और कोविड स्पेसिफिक हॉस्पिटल बनाया गया है, वहाँ पर 1000 से भी ज़्यादा बेड हैं, शायद 2000 के करीबन बेड हैं जो कोरोना पेशेंट्स के लिए रखे गए हैं। और वहाँ का स्टेट ऑफ अफेयर बहुत ही ख़राब बताया गया है एज पर जो इंडिया टीवी की रिपोर्ट्स आई थी, और उसी को ध्यान में रखते हुए कोग्निजेंस कोर्ट ने लिया था। और अब जो अगली इसकी सुनवाई है 17 जून को होगी। तब तक के लिए जो है सेक्रेटरीज जो हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के या जो भी स्टेट सेक्रेटरीज हैं उनको बोला गया है कि अपनी जो है स्टेटस रिपोर्ट जो है कोर्ट में दें। और LNJP हॉस्पिटल में स्पेसिफिकली डायरेक्टर को बोला गया है कि वहाँ पे क्या स्टेटस रिपोर्ट है वो भी बताया जाए, और ताकि सही से लोगों की ट्रीटमेंट हो। उसके ट्रीटमेंट के लिए क्या क्या किया जाना है वो किया जाना चाहिए, टेस्ट की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, बेड्स अगर बढ़ाने हैं तो बढ़ाए जाएँ। ये सब बातें सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो केस नंबर 7/2020 में कहा है।